एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। जी हां, सरकार के साथ बातचीत के रास्ते खुले। इस वक्त की बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा बातचीत के रास्ते खुल गए हैं, तीनों कानून वापस ले सरकार। तो एमएसपी पर कानून बनाए सरकार, यह कहना है किसान मोर्चा का। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर, कहा सरकार के साथ बातचीत के खुले दरवाजे, तीनों कानून वापस ले सरकार। एमएसपी पर कानून बनाए सरकार, ये उनकी मांग। इस वक्त की बड़ी खबर। तो सरकार के साथ बातचीत के रास्ते खुले, संयुक्त किसान मोर्चा से इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों कानून वापस ले सरकार। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। उसकी चर्चा की है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज दुर्भाग्य से 30 जनवरी को अमेरिका में कुछ तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया। हम नफरत का माहौल बना करके देश को क्या देंगे, ये हम सबको सोचना होगा। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है, उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं, आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में क्या कहा। वहीं राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के बयान का स्वागत किया है। टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं, पीएम सरकार और किसानों के बीच संवाद कराएं। धन्यवाद करते हैं और जो हमने संवाद की बात करी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर चल रही तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम योगी ने एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े सभी विभागों में कामकाज को लेकर समन्वय बनाने के साथ एयरपोर्ट निर्माण के लिए एनओसी देने वाले विभागों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अगर जेवर एयरपोर्ट के इलाके में विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, वन विभाग समेत कई विभागों की परिसंपत्तियां हैं, जिन्हें जल्द से जल्द दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का काम अभी बाकी है, जिसके लिए सीएम योगी ने शिफ्टिंग का काम तय वक्त पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सुल्तानपुर के लंभुआ से भाजपा विधायक देवमणि त्रिपाठी इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने एक और वीडियो की वजह से फिर से सुर्खियों में है, जिनमें विधायक जी ने केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति बनाने की मांग की है। लेकिन देवमणि त्रिपाठी की इस अपील से ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण नीति की मांग करने का उनका संगीतमय तरीका सुर्खियों में है, जिससे वो गीत गा रहे हैं भारत माता का पैगाम, 2 या 2 से कम संतान। ज्यादा ज्ञान, ज्यादा बहस में ज्यादा ज्ञान, सीधा सीधा लो संज्ञान, सीधा सीधा लो संज्ञान, कि 2 या
वहीं रायबरेली का लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस समय उगाही का केंद्र बन गया है। ये हम नहीं बल्कि खुद बीजेपी और किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने साबित करके दिखाया और ऐसे कृत्य करने वाले घूसखोर से पीड़ित मरीज द्वारा लिए गए घूस के 500 रुपए को वापस तक करवा दिया। दरअसल लालगंज सीएचसी में रुपए लेकर एक्सरे किए जा रहे हैं और ऐसा ही एक काम एक पीड़ित मरीज के साथ किया गया। उससे एक्सरे के बदले 500 रुपए की वसूली की गई, जो कि सरकारी अस्पताल में फ्री में होता है। जब यह बात बीजेपी और किसान नेता रमेश सिंह को पता चली, वो सीएचसी पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद सीएचसी लालगंज के अधीक्षक डॉक्टर राजीव गौतम ने पीड़ित मरीज को बुला लिया और फिर एक्सरे में तैनात घूसखोर टेक्नीशियन से 500 रुपए वापस करवाए। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। इस पूरे मामले में जब सीएमओ वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। पूरी खोलो, इधर खड़े हो, ठीक से 500 पकड़ा उनको, 500 की नोट देखो, दिखाई पड़े 500 इधर करो, हमारी तरफ ऐसे दिखाई पड़े 500। 7 बजे, हम 7 बजे आए। वो तो इमरजेंसी में ना जिस समय आए थे। उधर कौशाम्बी में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो सैनिक कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक लाइसेंसी राइफल से शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वीडियो लगभग 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक लाइसेंसी राइफल से लगातार 2 राउंड फायरिंग करता नजर आया और उसके आसपास तमाम युवक भी नजर आ रहे हैं। पुलिस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच में जुट गई है। वहीं लखीमपुर खीरी में लगातार शातिर अपराधियों के ऊपर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कोतवाली गोला पुलिस ने शातिर गैंगस्टर का अपराधी बालकृष्ण उर्फ बनिया निवासी बुसौरिया के खिलाफ अभियान में कुर्की की। पुलिस ने आरोपी के 2 मकान और अन्य प्लॉट सहित 1 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बालकृष्ण बनिया के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस ने दीवारों पर भी कुर्की का ब्यौरा लिखवाया। यूपी में योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूत अभियान के तहत संगम नगरी प्रयागराज में आज भी एक बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य लुकमान उर्फ नाटे के खिलाफ की गई। अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर लुकमान उर्फ नाटे के 5 मकानों को सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया गया। विकास प्राधिकरण के अफसरों का दावा है कि लुकमान ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी इलाके में विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई 2500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। इस जमीन पर उसने 5 मकान बनवा डाले थे। इनमें से कुछ मकानों को दूसरों को बेचा गया था, जिनमें 5 मकानों को आज गिराया गया। उनकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लुकमान उर्फ नाटे अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य और पूर्व बाहुबली सांसद अतीक का बेहद खास भी है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। विकास प्राधिकरण की जमीनों पर कब्जा कर उन पर अवैध तरीके से मकान बनाने के काम कुछ और लोग भी उसके साथ थे। सरकार के निर्देश एवं मंशा के अनुरूप जो कार्यवाहियाँ लगातार प्रदेश में की जा रही हैं, कराई जा रही हैं, उसी क्रम में आज लुकमान उर्फ नाटे एवं साबू और उसके अलावा अन्य जो प्राधिकरण की ज़मीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किए हुए हैं, उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो ज़मीन इन लोगों ने कब्जा करके ये कब्जे में ले करके निर्माण किया है, वह लगभग 2500 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में है और इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ के लगभग है। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर 12 साल की नाबालिग छात्रा के साथ रेप की घिनौनी घटना अंजाम दी गई। आरोपी ने छात्रा को खेत पर अकेला देखकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ जमकर मारपीट की। आरोपी नाबालिग को लहूलुहान स्थिति में छोड़कर मौके से फरार हो गया। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने पीड़ित की पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। दनकौर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
उधर गोंडा में भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। गन्ना लदी ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी और टेम्पो सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। गंभीर घायल एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। टेम्पो में सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई में जुट गई है। मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के गोंडा अयोध्या हाईवे का है। वहीं बिजनौर में मुर्गियों के अंदर बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद 7000 चूजों को मारकर दफनाया गया है। तो वहीं 10 किलोमीटर के दायरे में अंडा और चिकन बेचने पर रोक लगा दी गई है, जबकि पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से प्रशासन ने सील कर दिया है। बता दें कि 5 दिन पहले बिजनौर के गांव अमखेड़ा संजयपुर में एक पोल्ट्री फार्म पर लगातार मुर्गियों के बच्चों के मरने के बाद उनके सैंपल बरेली जांच के लिए भेजे गए थे, जहां पर उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि होने की सूचना पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मुर्गी फार्म के आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर मुर्गी फार्म में पल रहे 7000 मुर्गी के बच्चों को मारकर दफना दिया है और पोल्ट्री फार्म के चारों ओर 10 किलोमीटर दायरे में अंडा और चिकन बेचने पर रोक लगा दी है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी देवीपुर बीट इलाके की पहरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया। गन्ने के खेत के किनारे एक विशालकाय अजगर देखा गया। सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर काबू किया और जंगल में छोड़ दिया। वन विभाग के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अजगर देखकर काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा। हालांकि वन विभाग लोगों की सूचना पर वहां पर वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को क्योटो बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। काशी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो, इसके लिए तमाम परियोजनाओं पर काम चालू है और इसी के तहत अब काशी में गंगा की लहरों पर एक और क्रूज चलाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ के कण कण में भगवान शंकर का वास है। यहाँ की फिजा में महादेव की महिमा का नाद है। यहाँ की फिजा में फक्कड़पन पर लोग फक्र करते हैं। यहाँ की मिट्टी में मोक्ष है। यहाँ गंगा को भी गर्व है कि वो भगवान भोले की गोद में अविरल बहती है। यहाँ के घाटों पर मंदिरों की बजती घंटियों की आवाजें आध्यात्मिकता का एहसास कराती हैं। यहाँ घाटों की ऐसी कतारें जिन्हें गिनते गिनते उंगलियां भी ऊब जाए। यहाँ मुंह में पान और चाय की चुस्की के बिना जीवन मानो अधूरा है। यहाँ साहित्य और सियासत की जुगलबंदी का जोड़ नहीं। जी हाँ, ये शहर बनारस है। अब इसे काशी कहें या वाराणसी, ये आपकी मर्जी, लेकिन कहते यही है कि ये बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी है। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में एक काशी न जाने कितने कालखंडों की गवाह रही। उसने न जाने कितने शहरों और बस्तियों को उजड़ते बसते देखा है और भगवान भोले का आशीर्वाद ही है कि आज भी काशी की प्राचीनता कायम है। लेकिन आज इस काशी को क्योटो बनाने के लिए प्राचीनता के साथ साथ आधुनिकता की आधारशिला को आगे और आगे बढ़ाया जा रहा है। और क्यों नहीं, आखिर ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उनकी भावना काशी को भव्य और दिव्य बनाने की है और इसी योजना के तहत काशी में तमाम परियोजनाओं पर काम युद्ध स्तर पर भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद काशी में कई बार क्रूज पर सवार होकर खुद को गंगा की गोद में होने का एहसास करते आ रहे हैं। वैसे भी गंगा में क्रूज पर्यटन उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। गंगा की लहरों पर लहराता, बलखाता, तैरता हुआ ये क्रूज अब काशी की शान है, जो पर्यटन को पंख लगाएगा और काशी और गंगा की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए तैयार है। रामपुर पहुंचे इस क्रूज को चलाने की जिम्मेदारी अब पर्यटन विभाग की है, जिससे यहाँ के पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। हालांकि काशी में पहले से अलकनंदा क्रूज है, लेकिन इसके आने के बाद बेशक काशी में गंगा की लहरों पर सवार होकर घाट किनारे का दृश्य दिव्य भी और दुर्लभ भी होगा। फिर देर किस बात की, आप भी तैयार हो जाइए और जब भी काशी जाइए इसका लुत्फ
जरूर उठाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर देश के अलग अलग जगहों पर बापू को नमन कार्यक्रम किया गया और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, जहां बापू को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जिन्होंने बापू को पुण्यतिथि के मौके पर याद किया। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन के कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। गंगा पार प्रभु, ये वट की नाव चढ़े।